हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। माय रूममेट इज अ गुमी हो ड्रामा के एपिसोड 14 में हम देखते हैं कि डैम चूज टू मूव इन विद शीनू अगेन एंड हेल्प हिम फाइंड हिज ह्यूमैनिटी। क्या शीनू डैम की मदद से ह्यूमन बन पाएगा या नहीं? सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। डैम तो बड़ा सा सूटकेस लेकर शीनू के घर में आती है। शीनू बाहर आने के बाद देखता है कि डैम घर के बाहर खड़ा है और फिर वो डैम से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। इसके बाद डैम कहती है लेट्स लिव टुगेदर अगेन। ये सुनकर शीनू चुपचाप खड़ा होकर डैम को देखता ही रहता है और डैम धीरे से उसके पास आकर कहती है कि आई एम गोइंग टू मेक यू अ ह्यूमन, और फिर दौड़ के घर के अंदर जाने लगती है और जाते जाते कहती है कि मैं अपने रूम में जा रही हूँ। डैम रूम में जाने के बाद अपने मन में कहती है मैं आ तो गई हूँ पर अब करूँगी क्या? और फिर डैम को माउंटेन स्पिरिट की बातें याद आते हैं। माउंटेन स्पिरिट ने डैम को कहा था कि ह्यूमन नेचर मार्बल को चेंज कर सकते हैं और उसको ह्यूमन बनने में मदद कर सकते हैं। शीनू डैम के रूम में आने के बाद देखता है कि डैम अपने सामान ठीक से रख रही थी। फिर वो दोनों लिविंग रूम में जाकर बातें करने लगते हैं और डैम शीनू से कहती है कि मैं तुम्हें ह्यूमन बनने में मदद करने आई हूँ। ह्यूमन कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, सब सिखाऊंगी मैं तुम्हें। इसके बाद डैम सोने के लिए अपने रूम में जाने लगती है, पर शीनू डैम की हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि क्या हम एक साथ लिविंग रूम में सो सकते हैं? मैं तुम्हारे साथ बातें करते हुए सोना चाहता हूँ। और फिर डैम मान जाती है क्योंकि वो शीनू को मना नहीं कर सकती। फिर डैम सोफे पर सोती है और शीनू फ्लोर पर। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। शीनू डैम से कहता है आई लव इट, हाउ यू ट्रस्ट मी एंड हाउ यू आर बाय माई साइड, आई लव इट। ये सुनकर डैम सोफे से नीचे आती है और फिर शीनू के पास सोती है और डैम शीनू के इतने करीब सोने से शीनू को डर लगता है और वो डैम से कहता है कि तुम मेरे इतने करीब मत आओ, तुम्हें खतरा हो सकते हैं। ये सुनकर डैम कहती है कि मुझे कुछ नहीं होगा, तुम सो जाओ, और फिर गुड नाइट कहकर सो जाती है। शीनू डैम को सोते हुए देखता ही रहता है। इसके बाद डैम शीनू के ऊपर पैर रख देती है और उसको हक करके सोती है कपल्स की तरह। और डैम शीनू के इतने करीब आने से शीनू बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। शीनू डैम को किस करना चाहता था बट वो भी नहीं कर सकता क्योंकि वो डैम को खतरे में नहीं देख सकता। शीनू पूरी रात नहीं सो पाए और इसी तरह पूरी रात निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि डैम बिस्तर पर सोए हुए थे और शीनू फ्लोर पर। डैम नींद से उठने के बाद शीनू से पूछती है क्या तुम सोए नहीं थे, क्योंकि तुम बहुत टायर्ड दिख रहे हो। फिर शीनू कहता है नहीं, मैं अच्छे से सोया। इसके बाद डैम शीनू से कहती है कि तुम्हारा घर बहुत बड़ा है, मैं जब अकेले सोती हूँ तब थोड़ा सा डर लगता है, बट तुम्हारे साथ सोने से मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। कैन यू डू दिस एवरी सिंगल डे? और ये सुनकर शीनू कहता है कि नो, वन डे ऑफ दिस टॉर्चर वाज इनफ। फिर डैम कहते हैं टॉर्चर क्यों, क्या मैं खराटे लेती हूँ? फिर शीनू कहता है नहीं, तुम्हारे दांत से आवाज आते हैं। और ये सुनकर डैम हाथ से अपने मुंह को छुपा लिया था। फिर अपने रूम में जाने के बाद बहुत शर्मिंदगी महसूस करती है। इतने में शीनू डैम के रूम में आता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे यहाँ पर आने से। इसके बाद शीनू डैम से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, और ब्रेकफास्ट का नाम सुनकर ही डैम दौड़ के शीनू को रोकने जाती है क्योंकि उसे पता है शीनू का कुकिंग स्किल्स उतना अच्छा नहीं है। बट फिर डैम को पता चलता है कि शीनू उसके लिए प्यार से नूडल्स बनाया है, और फिर डैम ये सोचकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि शीनू धीरे धीरे अच्छा बॉयफ्रेंड बन रहा था। इसके बाद डैम कॉलेज जाती है। कॉलेज जाने के बाद डैम लाइब्रेरी में जाकर ह्यूमैनिटी के ऊपर बुक पढ़ रही थी क्योंकि उसको पता नहीं थे कैसे शीनू का मदद करे। और फिर इसके बाद डैम बहुत ज्यादा परेशान होकर जाने लगती है और अपने आप से बोल रही थी कि हाउ कैन आई फाइंड द वे। और फिर अचानक से शीनू पीछे से आकर कहता है कि तुम किस वे की बात कर रही हो। और शीनू अचानक से आने से डैम थोड़ा सा डर जाती है। डैम शीनू को कहती है कि उसे क्लब में जाना है सौख्या और जेजिन से मिलने। और फिर डैम कहती है मैं तुमसे घर पे आके मिलती हूँ।
अब घर पे मिलने के बातें सॉकियोंग और जे जिन सुन लेता है दीवार के पीछे से और उन दोनों को शक हो जाते हैं। उन दोनों को देखकर डैम और शिनू डर जाते हैं और फिर डैम बात को घुमा कर कहती है हिस्ट्री का रिपोर्ट पूरा करने में मदद करने के लिए सर ने हम सबको बुलाया है घर पे। ये सुनकर सॉकियोंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो दोनों कार में बैठ जाते हैं। इसके बाद वो लोग शिनू के घर में जाते हैं। घर में आने के बाद जेजिन शिनू को एक गिफ्ट देता है। इसके बाद वो सब लोग स्टडी रूम में जाने लगते हैं, बट सॉकियोंग को फ्लोर पर एक सामान दिखाई देते हैं जो कि डैम का है, बट डैम साफ इनकार करती है कि ये उसका सामान नहीं है। और फिर सॉकियोंग डैम की फोटो दिखाकर कहती है कि देखो ये तुम्हारे बैग में थे। इसके बाद जेजिन को अपने पैर के नीचे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था सर आई एम लिविंग फास्ट सी यू टुनाइट। और सर सुनकर सॉकियोंग डैम से कहते हैं तुम भी तो अपने बॉयफ्रेंड को सर कह के बुलाती हो। और ये सुनकर शिनू और डैम बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन बातें किसी तरह बदल जाते हैं और फिर वो लोग पढ़ाई करने लगते हैं। पढ़ाई खत्म होने के बाद शिनू ये सोचकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब सॉकियोंग और जे जिन जाने वाले थे, लेकिन डैम कहती है कि पढ़ाई करके सबको भूख लग गई तो सर हम सबको खाना खिलाएगा। और सॉकियोंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो लोग खाना खाने बैठते हैं। इसके बाद डैम के फोन पर एक मैसेज आते हैं और सॉकियोंग पूछती है कौन है, तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड? फिर डैम कहती है नहीं। इसके बाद डैम सॉकियोंग से कहती है हम दोनों फिर से डेट कर रहे हैं। और ये सुनकर सॉकियोंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, डोंट डेट अ गाय लाइक हिम। ऐसे कोल्ड हार्टेड इंसान को तुम डेट नहीं कर सकती, तुमने भी तो बहुत सारे बुरे बातें की थी, तो अब कैसे तुम उसको डेट कर सकती हो। इसके बाद सॉकियोंग और जेजिन दोनों जो चालू हो गए थे फिर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब शिनू के सामने वो लोग शिनू के बुराई कर रहे थे और शिनू खड़ा होकर सब बातें सुन रहा था और गुस्से से उबल रहा था। इधर पानी भी उबल रहा था और शिनू भी गुस्से से उबल रहा था और फिर वो गुस्से को संभाल नहीं पाया और इनाफ बोल के बहुत जोर से चिल्लाया। फिर बात को घुमाकर कहता है दैट्स इनफ बॉइलिंग वाटर, तुम लोग एंजॉय करो, मुझे थोड़ा काम है। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। शिनू जाने के बाद अचानक से डाइनिंग टेबल के ऊपर आग लग जाते हैं और फिर वहाँ पे प्रोफेसर सैंगचुल को देखकर सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सैंगचुल सब चीजों के ऊपर क्लास देने के डर से सॉकियोंग और जे जिन बहाना बनाकर भाग जाते हैं। डैम भी बहाना बनाकर भागने ही वाली थी, बट सैंगचुल उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर डैम मुड़कर देखते हैं कि शिनू है। शिनू अपना मैजिक यूज करके सैंगचुल बनकर आया था। फिर डैम समझ जाते हैं कि ये सब शिनू जानबूझकर किया है उसके फ्रेंड्स को भगाने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि शिनू डैम के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर डैम शिनू से कहती है कि उसके फ्रेंड्स के ऊपर गुस्सा न करे और उन लोगों की बातों का बुरा न माने। और इसके बाद शिनू डैम से कहता है मैंने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा बर्ताव किया है, तो फिर तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो। और ये कहकर गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद डैम जंप करके शिनू के पीठ पर चढ़ जाती है और डैम शिनू के इतने करीब आने से शिनू बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है और वो डैम से कहता है कि वो नहीं चाहता कि डैम को ठंड लग जाए, इसलिए वो अपने मैजिक यूज करके डैम को जैकेट पहना देता है। इसके बाद डैम रूम में जाने के बाद सोचती है कि शिनू ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उतना ठंड भी नहीं था और रूम का हीटर भी ऑन था। शियानो अपने फैमिली के साथ रेस्टोरेंट पर डिनर कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि शियानो अपने पापा के बात मानकर स्टडी करने एब्रॉड जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। शिनू, डैम और हायसू एक साथ ड्रिंक कर रहे थे। रेस्टोरेंट से जब वो दोनों घर आ रहे थे तब उन दोनों को हाथ पकड़ते हुए देखकर दायांग और सियोजिन उन दोनों के फोटो खींचकर पोस्ट कर दिया, ये लिखकर आ हिस्ट्री प्रोफेसर एंड अ स्टूडेंट स्पॉटेड ऑन डेट। अगले दिन सॉकियोंग और जेजिन जब एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे तब दो क्लासमेट्स आकर वो पोस्ट दिखाते हैं। ऑब्वियसली ये पोस्ट देखकर उन दोनों को थोड़ा सा तो शॉक लगता है,
बिकॉज उन दोनों को पता नहीं था इस बारे में। दायांग और सियोजिन इस पोस्ट के बारे में शियोनु को बताते हैं। क्लास के सारे स्टूडेंट्स डैम और शीनू को लेकर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। इसी समय सॉक्योंग और जे जिन आकर डैम को डिफेंड करने लगते हैं और कहता है तुम लोगों को किसी के पीठ पीछे ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। डैम आने के बाद सॉक्योंग उसको पोस्ट दिखाते हैं। जिन लोगों ने फोटो खींचकर पोस्ट किया था वो लोग डैम के बारे में बहुत बुरे बुरे बातें कर रहे थे। तभी डैम वहाँ पर आती है और डैम आने के बाद एक क्लासमेट्स डैम से पूछती है क्या ये सच है, तो फिर शियानु का क्या होगा। फिर डैम उन लोगों को कहती है कि शीनू वहाँ पे प्रोफेसर बन के आने से पहले वो दोनों डेट कर रहे थे, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। और सियोजिन कहती है तुम्हारे इतने अच्छे नंबर्स आते हैं इसलिए क्योंकि तुम उसको डेट कर रही हो। ये सुनकर डैम कहती है ओके देन आई विल ड्रॉप द क्लास। फिर डैम दायांग और सियोजिन को पोस्ट डिलीट करने को कहते हैं और वहाँ से जाने लगती है। इसके बाद डैम बाहर जाने के बाद शियोनु कॉल करता है। शियोनु का कॉल उठाने के बाद डैम देखती है कि शियोनु सामने ही खड़ा है। फिर डैम कहती है कि बताओ तुमने क्या बोलने के लिए फोन किया था। फिर शियोनु कहता है कि तुम्हें और प्रोफेसर शिन को किसी ने एक साथ देख लिया था और आप सब तुम्हारे पीठ पीछे तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और ये सुनकर डैम कहती है तुमने ये बोलने के लिए बुलाया था, और फिर वो वहाँ से जाने लगती है और शियोनु डैम को जाते हुए देखता ही रहता है। फिर अचानक से शियोनु दौड़कर डैम के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और हाथ पकड़कर शियोनु डैम से कहता है आई लाइक यू, आई लाइक एवरीथिंग अबाउट यू। मुझे पता है कि तुम क्या बोलने वाली हो, बट फिर भी आई वांटेड टू से इट वन लास्ट टाइम। डैम को शियोनु की बातें समझ में नहीं आ रहे थे और वो शियोनु से पूछती है कि इसका मतलब क्या है। फिर शियोनु डैम से कहता है आई एम गोइंग टू गो स्टडी एब्रॉड। और ये सुनकर डैम को बुरी लगती है और उसकी आंखें नम हो जाती है। इसके बाद शियोनु डैम से कहता है दिस कैन बी अ कन्फेशन ऑफ लव और अ गुड बाय, यू कैन टेक इट हाउएवर यू लाइक। और फिर इसके बाद डैम शियोनु से हाथ मिलाती है और गुड बाय शियोनु का क्या जाने लगती है। डैम को जाते हुए देखकर शियोनु के आंखों में पानी आ जाता है और वो अपने मन में कहता है आई स्टिल लाइक यू, आई विश आई कुड टर्न बैक टाइम। और फिर शियोनु को डैम के साथ बिताया हुआ हर एक पल याद आता है और वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि शियोनु और डैम के उंगली पर जो रेड थ्रेड था वो कट होकर नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद डैम अकेले बाहर घूम रही थी और शीनू उसको देखकर उसके पास जा रहा था, बट आसपास सब लोगों को देखकर वो उसे जाने लगता है। और तभी डैम शीनू का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कहाँ जा रहे हो। फिर शीनू कहता है आई डोंट वांट टू पुट यू इन ट्रबल। ये सुनकर डैम कहती है कैसा ट्रबल, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। फिर शीनू कहता है मैं नहीं चाहता हूँ कोई तुम्हारे पीठ पीछे कुछ भी बोले। फिर डैम कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैंने सबको बोल दिया कि हम डेटिंग कर रहे हैं और मैंने तुम्हारा क्लास भी ड्रॉप कर दिया, एवरीथिंग इज ओके नाउ। इसके बाद शीनू डैम से कहता है अब जब सब क्लियर हो गया तो फिर चलो कुछ अच्छा खाना खाने रेस्टोरेंट चले और तुम्हारे फ्रेंड्स को भी इनवाइट करते हैं। ये सुनकर डैम थोड़ा सा चौंक जाती है। फिर शीनू कहता है उस दिन वो लोग ठीक से खाना नहीं खा पाए इसलिए। और फिर डैम बहुत खुश हो जाती है और कहती है मैं मेरे बॉयफ्रेंड को सबसे मिलवाना चाहती हूँ। और वो दोनों ही बहुत खुश थे। इसके बाद वो चारों जब बैठे हुए थे तब सॉक्योंग और जे जिन बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे क्योंकि शीनू डैम का बॉयफ्रेंड है पर उन लोगों का प्रोफेसर भी है इसलिए। इसके बाद सॉक्योंग बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है और शीनू से सॉरी कहती है और कहती है मुझे पता नहीं थी कि तुम उसका बॉयफ्रेंड हो, उस दिन मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, आई एम सॉरी। और फिर इसके बाद सॉक्योंग शीनू से पूछती है तुम्हारा फेवरेट क्या है और इसके जवाब में शीनू कहता है वेल देयर आर सो मेनी थिंग्स आई लाइक अबाउट हर बट माय फेवरेट इज हर स्माइल।
ये सुनकर सॉक्योंग कहती है मैंने मेनू में फेवरेट क्या है ये पूछा था। और फिर ये सुनकर शीनू बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड फील करता है। फिर वो चारों हंसने लगता है। इसके बाद माहौल थोड़ा सा ठीक होने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों घर जाते हैं। वो दोनों बहुत खुश थे और बातें कर रहे थे। फिर डैम गुड नाइट कहकर जाने लगती है, बट फिर शीनू को किस करती है और शीनू से कहती है आई थॉट आई वॉज नॉट इन डेंजर एनी मोर। और ये कहने के बाद शीनू भी डैम को किस करता है। फिर और क्या, शीनू एंड ली डैम एक अनफॉरगेटेबल नाइट शेयर करते हैं और यहीं पे एपिसोड 14 खत्म हो जाते हैं।